SC/ST अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रांताध्यक्ष और IAS अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर ब्राह्मण समाज का गुस्सा उफान पर है। 24 नवंबर 2025 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया है। इसी के विरोध में सेंधवा में सर्वे ब्राह्मण समाज ने राम बाजार से SDM कार्यालय तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान वर्मा को बर्खास्त करने और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। समाज का आरोप है कि वर्मा का बयान न सिर्फ ब्राह्मण समाज का अपमान है बल्कि सामाजिक वैमनस्य भी बढ़ाता है। समाजजनों ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि संतोष वर्मा पर पहले ही 2 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें 2016 का दुष्प्रचार और शारीरिक शोषण का आरोप तथा 2021 में फर्जी कोर्ट आदेश बनवाने का मामला शामिल है। सर्व ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि वर्मा को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए, उन पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किए हो और पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर कठोर सजा दिलाई जाए। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान कई सामाजिक पदाधिकारी और ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। ठीक है। आज सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा SDM कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया है, विरोध प्रदर्शन भी किया गया। क्या कारण? IAS संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के बारे में बहुत हल्कट विचारधारा रखी गई और उसके द्वारा जो शब्द बोले गए हैं उससे संपूर्ण ब्राह्मण समाज में पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा विरोध चल रहा है। और ये संतोष वर्मा इतने मतलब निम्न स्तर का व्यक्ति है, ये IAS कैसे बना है ये भगवान जाने, पर इसकी संकीर्ण विचारधारा के कारण मैं इसको बचपन से पहचानता हूँ। इसका बाप रुमाल सिंह यहाँ क्षेत्र में मास्टर रहा और 1978 के अंदर ये बाल समाज से हमारे शासन के टाइम में बाबूलाल जी सोनी द्वारा विधायक कार्यकाल में इसके बाप को वहाँ से हटाया गया। जब इसकी उम्र 8-9 साल थी उस समय से मैं इससे परिचित हूँ। ये इतनी संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति है जिसका हिसाब नहीं, और उसी के ऊपर इसके ऊपर कई प्रकार के केस चल रहे हैं। चरित्र के मामले में भी बिल्कुल गिरा हुआ है। एक घर में नौकरानी के साथ में भी इसका सुनने में आया। उसके बाद में इंदौर में एक महिला के साथ में इसने शादी के लिए वो किया था और उसके बाद में इनकार करके तो उसका भी करोड़ों रुपए में टंटा टूटा था, यहाँ तक कि मेरे को मालूम है। और इसी प्रकार से एक केस में इसके ऊपर कोर्ट में चल रहा था, उस कोर्ट केस में भी इसने मजिस्ट्रेट की नकली साइन करके अपने आप को बरी बता के प्रमोशन लिया। और जिस रोज इसने ये कार्रवाई की थी उस रोज मजिस्ट्रेट छुट्टी पर था। इसकी जांच पड़ताल होने के बाद में इसको उसी वक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में 6 महीने 7 महीने जेल में रहा। तो ये ऐसे व्यक्ति को अगर अजाक्स वालों ने प्रांतीय अध्यक्ष बनाया तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी भूल करी अजाक्स वालों ने। अजाक्स को भी सोचना चाहिए कि आदमी चरित्र से और व्यवहारिकता से समाज में अगर अच्छा है तो ही उसको जवाबदारी के पद देना चाहिए। बाकी ऐसे हल्कट व्यक्तियों को जवाबदारी के पद देने से समाज का भी मतलब अपमान होता है और आगे का भविष्य भी खराब होता है। अभी क्या मांग करते हैं? अभी हम ये मांग कर रहे हैं कि इसको निलंबित किया जाए और जो इसने शब्द वापरे हैं उस शब्द के साथ साथ में इसको FIR दर्ज करके जिस प्रकार से निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए। और जिस प्रकार से आदिवासी एक्ट के ऊपर हमारे सामान्य लोग के ऊपर कार्रवाई होती है उसी प्रकार से इसके ऊपर उस एक्ट के अंतर्गत फास्ट कोर्ट के अंदर केस चलाकर इसको सजा देना चाहिए। मांगे नहीं माने जाने पर आप क्या करेंगे? हाँ जी, मांगे नहीं माने के ऊपर हम आंदोलन आगे करेंगे, धरना आंदोलन करेंगे, इसका पुतला जलाएंगे, सरकार से भी संघर्ष करेंगे कि सरकार अगर इसमें मौन धारण करेगी तो सरकार को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।
संतोष वर्मा जी ने जो ब्राह्मण की बेटी के लिए जो खुले स्टेज पे से बयान दिया है, वो हम सब ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही आघात हुआ है उस को सुनकर। और उस विषय में आज यहाँ सेंधुआ में हमारे सभी पुरुष वर्ग ब्राह्मण समाज के और सभी महिलाएं एसडीएम जी को ज्ञापन देने आए हैं। और हम चाहते हैं कि संतोष वर्मा जी को इस पद से इस्तीफा दिलाया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मांगे नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या उठाएंगे? अगर ये हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हम उग्र आंदोलन करने जाएंगे।